हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्रॉस स्टिच। इसके अंदर पॉइंट्स है कोलम स्पेसिंग, रो स्पेसिंग, रिपीट काउंट, फिट टू ग्रिड, बाउंड्री पॉइंट, लिनियर मोटिफ। अब हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर क्रॉस स्टिच का बटन है। इसके ऊपर क्लिक करने से ऑब्जेक्ट में क्रॉस स्टिच अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस स्टिच के प्रॉपर्टी में दो ऑप्शंस आते हैं, कॉलम स्पेसिंग एंड रो स्पेसिंग। अभी हम कॉलम स्पेसिंग में 3 अप्लाई करते हैं। ऑब्जेक्ट में जो कॉलम्स है मतलब हर एक बॉक्स की विड्थ 3 मिलीमीटर्स की हो जाएगी। रो में 2.5 मिलीमीटर्स ही है। अगर हमें हाइट में स्पेसिंग बढ़ाना है तो हम उसमें भी 3 मिलीमीटर्स कर सकते हैं। तो ये बॉक्स रो एंड कॉलम में सेम साइज का हो जाएगा। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, रिपीट काउंट। ये ऑब्जेक्ट एक सिंगल स्टिच में बनेगा। हम यहाँ पर मशीन रन करके देखते हैं, जहाँ से ऑब्जेक्ट शुरू हुआ है वहीं पर आकर खत्म होगा। अब हम रिपीट काउंट का यूज करेंगे, जैसा हम लाइन फिल और सैटिन फिल में करते थे। एग्जाम्पल के लिए ये पत्ती में 236 स्टिच होगा। यहाँ पर हम रिपीट काउंट 3 अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है फिट टू ग्रिड। हमने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था ये उसका बाउंड्री है। अगर आपको फिल बाउंड्री या ड्राइंग लाइन के अंडर चाहिए तो हम फिट टू ग्रिड का यूज करेंगे। यहाँ पर फिट टू ग्रिड का ऑप्शन है, इसको हम ऑन कर देंगे। जो स्टिच ड्राइंग लाइन से बाहर आ रहे थे वो रिमूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है बाउंड्री पॉइंट्स। यहाँ पर है बाउंड्री पॉइंट्स का ऑप्शन। ऑप्शन को ऑन करने से ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी हम फिट टू ग्रिड बंद कर देते हैं। जो हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है उसमें ओनली ड्राइंग लाइन पर ही क्रॉस अप्लाई होंगे। उसके बाद में आता है लीनियर मोटिफ। यहाँ से हम बाउंड्री पॉइंट्स को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हर एक जगह पे स्टिच दिख रहा है। अगर हम लिनियर मोटिफ ऑन करते हैं तो यह एक स्क्वायर की तरह बन जाएगा। इस तरह से बीच में से स्टिच रिमूव हो जाएंगे। अगर हमें यहाँ पर कोई मोटिफ लेना है, फॉर एग्जाम्पल हमें बैक स्टिच लेना है। यहाँ पर बैक स्टिच अप्लाई नहीं हुआ। मोटिफ अप्लाई करने के लिए हमें लिनियर मोटिफ ऑन करना होगा। हम दूसरी साइड पर भी मोटिफ ऐड कर सकते हैं। तो ये था क्रॉस स्टिच।